प्रभु के फैसले हमारे लिए क्या है? प्रभु हमारे लिए फैसले लेता है और हम उससे कोई किंतु परंतु नहीं कर सकते। वो इसलिए भी फैसले लेता है कि उसने पूरी कायनात को बनाया है और कुदरत को बनाया है और इंसानों को बनाया है। प्रभु फैसले लेता है और लेते आया है, आज तक लेते रहा है। आज प्रभु ने फैसला लिया है तो हम आज उसकी हुजूरी में हैं। उसने बुलाया है तो हम आए हैं। उसने आपके लिए प्लानिंग की है तो आप जहां पर हो, अन्यथा आप जहां आ ही नहीं सकते थे। सोचो कितनी रुकावटें, कितने बंधन, लेकिन फिर भी प्रभु ने फैसला लिया है तो आज आप उसकी हुजूरी में बैठे हो। बोलो हालेलुया। प्रभु का फैसला इंसान के लिए क्या है? प्रभु ने फैसला लिया है कि आप उस घर में पैदा हो तो आप उस घर में पैदा हुए हैं। आप अपनी मर्जी से ये फैसला नहीं ले सकते कि हमने किसके घर पैदा होना है, किस देश में पैदा होना है, किस शहर में पैदा होना है, किस गली या किसी मोहल्ले में, किस परिवार में, किस खानदान में। ये फैसला हमारा प्रभु करता है, ये इंसान नहीं कर सकता। हमने किस घड़ी पैदा होना है, कौन से वक्त पैदा होना है, वो फैसला करता है। इसके लिए कोई इंसान, कोई आत्मा, कोई रूह, कोई फरिश्ता ये फैसला नहीं कर सकता है। ये फैसला कौन करता है? हमारे बनाने वाला खुदावन प्रभु यीशु मसीह। उसने चुना है, उसने ठहराया है, उसने फैसला लिया है और वो फैसले लेता है। वो हमारी उम्र का भी फैसला लेता है, हमारे जन्म का भी फैसला लेता है और कितनी उम्र और कितनी हद उसने ठहराई हुई है, उसने फैसला ले लिया है, पहले से ही ले लिया गया है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय उसका 3 वचन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में हालेलुया। उम्र, जिंदगी, जन्म उसने फैसला लिया और उसने हद को ठहराया हुआ है कि जो इंसान पैदा हुआ है उसकी उम्र कितनी है, वो जानता है, उसने ठहराया है, उसने किताब में लिख रखा है कि आपकी उम्र इस धरती पर कितनी है। वो घटा सकता है, वो बढ़ा सकता है। हालेलुया। इसी को हम आगे देखेंगे। भजन संहिता 90 अध्याय 1 वचन से लेके 10 तक पढ़ेंगे। सब लोग ध्यान से सुने। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट जाओ, क्योंकि 1000 वर्ष। हालेलुया। हे आदमियों लौट जाओ। वो बुलाता है तो जाना पड़ता है। हालेलुया। कोई मना नहीं कर सकता क्योंकि उसने भेजा है। और जब वो बुलाता है, हे इंसान के बेटे, हे इंसान, जब वो कहता है लौट आ, तो लौटना पड़ता है। कोई मना नहीं कर पाता
क्योंकि उसने हद ठहरा रखी है, उसने टाइम ठहरा रखा है कि हमारी उम्र कितनी है। ये फैसला हमारा खुदा करता है। ये किसी को उसने इख्तियार नहीं दिया, किसी के हक में नहीं है, वो जानता है। इसी से आगे एक वचन पढ़ेंगे, वचन संहिता 139 उसका 16 वचन। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वह रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। कोई नहीं जानता कि मैंने इस धरती से कब चलाना कर जाना है। कोई इस हद को, इस टाइम को नहीं जानता, क्योंकि ये टाइम का फैसला हमारे खुदा ने, प्रभु ने ले रखा है। और कहाँ लिखा हुआ है? उसकी पुस्तक में लिखा हुआ है कि हमारा दिन, हमारा टाइम, हमारा जन्म, हर एक चीज उसने पहले से ठहरा रखा है, पहले से लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 24, 25 और 26। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। हालेलुया। उसने सब कुछ बनाया, सब कुछ उसके हाथों से बनाया गया, लेकिन उसने एक टाइम ठहराया हुआ है, हद को ठहराया हुआ है, सीमाओं को ठहराया हुआ है, बांध लगा रखे हैं कि आपका निवास स्थान का टाइम कितना है। कोई नहीं जानता, लेकिन उसने हाथ ठहरा रखी है, उसने बांध लगा रखा है। इस बांध के उस पार कोई जा नहीं सकता। जो उम्र पुस्तक में लिख दिया गया, जीवन की किताब में लिख दिया गया, जो फैसला खुदा ने ले लिया आपके लिए, उस फैसले से आगे एक दिन भी आगे जी नहीं पाओगे। हालेलुया। जैसे कि वचन में लिखा है, समुद्र की हद को भी ठहरा रखा है और समुद्र भी अपनी हद को जानता है। हालेलुया। समुद्र का कोई बांध नहीं है, ना कोई इंसानों ने बांध बनाया, वो सीधा है। फिर भी वो जब पानी आता है बहुत जोर से ठाठा मारता, देखो कितनी पावर होती है। बड़े बड़े जहाज उस पर चलते हैं, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, लेकिन फिर भी वो दीवार को, हाथ को जानता है। और उसकी दीवार क्या है? रेत के दाने। कोई बहुत बड़ी दीवार नहीं लगी हुई, लेकिन समुद्र अपने हाथ को जानता है और समुद्र के पानी की एक बूंद भी उस पार जा नहीं सकती। हालेलुया। जब रेत पर पानी आता है और वो रेत को टच करके वापस चले जाता है, इसलिए कि उसकी हाथ ठहरा रखी है, उसकी सीमाएं बना रखी है और उसका फैसला हमारे खुदा ने ले रखा है। बहुत हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। कि मौत के आगे कोई नहीं जानता। उसने हमारी हद को ठहराया हुआ है, टाइम, वक्त, सब कुछ उसने ठहराया है। कब, कहां मौत आनी है, वो पहले ही समय ठहराया रखा है। कौन सी जगह होगी, कहां होगी, वो उसकी हद को ठहरा रखा है, वो तय करता है। आज आप अपने दिमाग से, अपने विचारों से, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे कि यदि खुदा ने मौत को, हद को ठहरा रखा है, अय्यूब का खानदान कैसे मर गया, उसके बच्चे कैसे मर गए, चाहे उसकी तबाही कैसे आ गई, क्योंकि टाइम तो ठहरा रखा है, लेकिन उसको तो शैतान ने मारा। हालेलुया। लेकिन शैतान ने भी
इजाजत मांगी, उसको इजाजत मिली और इसलिए वो उसके बच्चों को, उसके खानदान को हाथ लगा पाया। हालेलुया। लेकिन जिसके लिए खुदा ने मना किया था कि मेरे प्रिय बेटे अय्यूब को हाथ मत लगाना, उसकी जान मत लेना, तो क्या उसको ले पाया? इसका मतलब कि हमारा खुदा ने जो फैसला लिया है उसके उस पार कोई नहीं जा सकता, उसको कोई सोच ही नहीं सकता कि उसके फैसले है क्या। जिसको चाहता उसको देता, जिसको ना चाहे उसको ना देता, किसी को बढ़ा देता, किसी को घटा देता, किसी का बहुत सारा ले भी लेता। एक कैसा खुदा है, कैसे फैसले हैं जे हमारी सम्मान से बाहर है। किसी को बहुत दे देता है तो किसी के पास कुछ भी नहीं। हालेलुया। इंसान कुछ नहीं कर सकता। शैतान ने इजाजत ली तभी अय्यूब के बच्चों को मार पाया, तभी उनको टच कर पाया। जिसके लिए खुदा ने मना किया, प्रभु ने मना किया, उसको मौत को ले भी नहीं पाया। हालेलुया। ओ शैतान भी बिना इजाजत से कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ अय्यूब का खानदान के लिए, उसके हालातों के लिए उसने इजाजत ली। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? पर जो हद हमारे खुदा ने ठहराई थी उस हद को वो पार नहीं कर पाया। हालेलुया। कितनों को समझ आया? जितनों को समझ आया हाथ ऊपर करो। उसके बच्चों के लिए बोल दिया कोई बात नहीं। हालेलुया। लेकिन उसने बोला कि जो मेरा प्रिय है, जिस पे मैं भरोसा करता हूँ, उसके लिए मेरी हद है, उसके लिए मेरा टाइम है, तू उसको टच भी ना करना। हालेलुया। और शैतान भी उसकी मर्जी के बिना जा नहीं सकता। प्रभु की मर्जी, प्रभु के फैसले कौन जानता है? उसने पहले से ही ठहरा रखा है, हद टाइम ठहरा रखा है। इंसान के मौत का फैसला उसने ले रखा है। कब मरना है, किस जगह मरना है, प्रभु उसका फैसला करता है। वो टाइम को, जगह को वो तय करता है। प्रभु ने कहा मैं जिंदगी देने वाला और जिंदगी लेने वाला, मैं मौत भी देने वाला और जिंदगी भी देने वाला, क्योंकि ये फैसला मेरे हाथ में है और मैं जो फैसला लूंगा उसके उलट कोई भी जा नहीं सकता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है हे आदमियों लौट जाओ। हालेलुया। वो आवाज देगा तो लौटना पड़ेगा। आप जितना भी अच्छा घर बना लो, जितने भी अच्छी प्लानिंग कर लो, जितने भी बड़े बड़े फैसले अपनी जिंदगी के ले लो, पर आज रात ही उसने बोला भी लौटा तो लौटना पड़ेगा। कोई उसके आगे जवाबदेही नहीं, कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो जिंदगी देता है और वो हक भी रखता है इसको लेने का, क्योंकि उसने दिया तो वो ही ले सकता है। हालेलुया। लेकिन वो चाहे तो वो हमें जिंदगी दे सकता है, चाहे हमें मरने की वजह पता हो चाहे ना पता हो। बस आवाज आ गई तो हमें जाना पड़ेगा। कोई उसको मर जाए तो हम क्या पूछते हैं, बीमार था क्या कोई बीमार था इसलिए इस धरती से चला गया, क्या हुआ इसके साथ? पर इसकी वजह का पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने फैसला लिया है और उसने ठहराया है कब जाना कब आना, जन्मदिन मरण दिन, इसको कोई नहीं जानता। इसकी वजह का कोई भी वजह हो मरने की, लेकिन हम कोई पूछ नहीं सकता। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? इसीलिए मूसा के बारे में लिखा है कि वो 120 साल तक जिंदा रहा। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब
34 अध्याय उसका 7 वचन। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा। हालेलुया। 120 साल का भी होकर उसकी आंखों की रोशनी भी कम नहीं हुई और ना उसका बल कटा, ना वो कमजोर पड़ा, ना वो बीमार पड़ा। 120 साल का बंदा और उसकी आंखें त्यों की त्यों, और ना वो कमजोर हुआ और ना उसका बल घटा। हालेलुया। इसका मतलब कि उसने जो फैसला ले रखा है, खुदा ने जिसके लिए जो फैसला लिया है, वो फैसला उसको कबूल करना पड़ेगा। कोई हाँ ना नहीं, वजह नहीं पूछ सकते, कारण नहीं पूछ सकते। टाइम आ गया तो आ गया। अब बहाना लगता है, वो घर में फिसल कर मर गया, वो एक्सीडेंट में मर गया। ये कुछ नहीं है कि उसने जादू टूना कर दिया तो वो चले गया। किसी की जादू टूने की इतनी औकात नहीं है कि आप जिंदगी ले सके, पर वो फैसला जो खुदा ने लिया हुआ है, वो जो टाइम आपका जाने का उसने लिखा हुआ है, वो टाइम आ गया। हालेलुया। इसलिए शैतान किसी को लेकर नहीं जा सकता। वजह कैसी भी हो, कारण कैसे भी हो, पर अपने ये कहना है कि उसका टाइम आ गया। हालेलुया। अब जे 120 साल का भी हो गया, लेकिन इसकी आंखों की रोशनी त्यों होती, इसका बल भी नहीं घटा, पर प्रभु हमारा फैसला उसका ले चुका था कि उसको 120 में लेना है, चाहे 150 में लेना है, चाहे 100 की आयु में लेना है, कब लेना है। मूसा के लिए प्रभु ने फैसला लिया, और क्या फैसला लिया, उसके लिए जगह, टाइम, पहाड़, हर जगह, हर टाइम उसके लिए पहले से ठहरा रखा था। और मूसा को कहां बुलाया? पिसगा पहाड़ के ऊपर बुला लिया कि तेरा जाने का टाइम आ गया भाई, पिसगा पहाड़ के ऊपर आ जा। और उसको जाना पड़ा। हालेलुया। और वो खत्म। अब देखो हम कितनी जल्दी कमजोर पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं हमारी आंखें कमजोर, हमारे दांत कमजोर, हमारा शरीर कमजोर, लेकिन ये 120 बड़े का भी होकर इसकी आंखें त्यों क्यों तू और बल भी नहीं घटा। हालेलुया। और फिर भी प्रभु ने इसको बुला लिया। इसका मतलब है शरीर का बूढ़ा नहीं हुआ, आत्मा का बूढ़ा नहीं हुआ। ये आत्मा में भी मजबूत और शरीर में भी मजबूत। यदि जब कमजोर होता तो इसकी आंखें धुंधली होती। इसलिए वचन में लिखा है कि उसकी आंखें बेस्ट थी, जब धुंधली होती तो वो बूढ़ा होता। इसका मतलब कि वो 120 का भी होकर बूढ़ा नहीं था, पर फैसला लिया गया, टाइम ठहराया गया, और जब उसको कहा चल लौटा तो उसको लौटना पड़ा। बोलो हालेलुया। बोलो मेरे खुदा ने फैसला लिया है, उसके आगे कोई किंतु प्रिंतु नहीं कर सकता। वो पहले बता देता है चल पिसगा पहाड़ के ऊपर, वहां मैं तुझे लेने आऊंगा, और वहां से मैं तुझे आवाज दूंगा, हे इंसान के बेटे, इंसान के पुत्र, चल मेरी आवाज को सुन और लौटा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। और इंसान खत्म हो जाता है। प्रभु जो फैसला लेता है वो अपने लोगों को पहले ही बता देता है। हालेलुया। अब एक फैसला हमारे प्रभु यीशु भी बता रहे हैं। प्रभु यीशु पतरस के बारे में बता रहे हैं, हे पतरस तेरी मौत ऐसे ऐसे होगी। हालेलुया। कितनों को पता है? प्रभु पतरस को बता रहा है कि तेरी मौत ऐसे होगी, पर तेरी मौत महिमा के लिए होगी, जलाल के लिए होगी। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 21 अध्याय उसका 19 वचन पढ़े। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। प्रभु ने पहले पतरस को बताया कि तेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। हालेलुया। जब पतरस से बात कर रहा था खुदा, प्रभु यीशु बात कर रहे थे, उनके पीछे एक और खड़ा था।
पतरस बोला, प्रभु जी चल तूने मेरे बारे में बता दिया, इसके बारे में बता, जे कब मरेगा, कैसे मरेगा। तो प्रभु ने उसको एक जवाब दिया, भाई मैं इसको कह देता हूँ मेरे आने तक जो जिंदा रहेगा, पर तुझे इससे क्या फायदा। हालेलुया, कितनों को समझ आ रहा है। वो मेरे दोबारा आने तक जिंदा रहे, मैं इसको कह दूं तो ऐसा हो सकता है, पर तुझे इससे क्या पता, क्योंकि तेरी मृत्यु का फैसला ले लिया गया है। बोलो हालेलुया। उसका फैसला महान है, वो बता देता है कैसी मौत आएगी और कब आएगी, वो फैसला बताता है। हमारे प्यारे जब दुनिया में से जाते हैं, इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं, वो प्रभु की हुक्म की इजाजत लेकर ही जाते हैं। उनका क्योंकि टाइम आ गया, वो उसकी मर्जी को जानते हैं। वो उनको आवाज देता है, पिलोटा उनको लौटना पड़ता है। तब इंसान के शरीर में रूह निकल जाती है और शरीर इधर रह जाता है, बदन जमीन पर और रूह हमारे खुदा के पास चली जाती है। हर एक जन्म और मौत के बारे में फैसला प्रभु करता है, कोई और नहीं। ना किसी को इसका फैसला लेने का अधिकार दिया गया है, ना किसी फरिश्ते को, ना किसी और को, ना किसी उसके ठहराए हुए सेवक को। सिर्फ इसका फैसला वही करता है जिसने इसको रचा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसके पास जीवन है, उसी के पास मृत्यु है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 26 वचन पढ़ें। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए। हालेलुया। उसने समय ठहरा रखा है, उसने निवास स्थान ठहरा रखा है, उसने सीमाएं ठहरा रखी है, उसने बांध लगा रखा है। वो हमें कब और कहां लेकर जाना है, उसका फैसला। वो हमें इस देश में रखा है, उसका फैसला। उसने हमें जो चर्च में रखा है, उसका फैसला। आप अपनी मर्जी से नहीं आ जा सकते। हालेलुया। आप देखो, कोई बहुत अच्छा सा घर बनाता है, पूरे मन के मुताबिक रात दिन उसके बारे में सोच सोच के बेस्ट टू बेस्ट मार्बल, बेस्ट टू बेस्ट फर्नीचर, बेस्ट पेंट, सब कुछ बेस्ट करता है। लेकिन उसका फैसला कि उस घर में उसने रहना है कि नहीं रहना, उसने दरवाजे के अंदर जाना है कि नहीं जाना। हालेलुया। कितनी बार हमने वीडियो देखा, कितनी बार न्यूज में देखा, घर बनाया और जिस दिन घर में जाना था वो घर के गेट के बाहर ही मर गया। हालेलुया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो फैसला उसने लिया है, उसने हाथ ठहराई है, उसने समय ठहराया है। कहाँ रहना है, किधर रहना है, वो जानता है। कौन सा देश, कौन से लोग, कौन से जाति, कौन सा ग्रुप, कौन सा चर्च, कौन सी कलीसिया, वो जानता है। क्योंकि बोलो उसने फैसला ले लिया है। बोलो उसने मेरे लिए भी फैसला लिया है। मैं अपनी मर्जी से, सोचो आप अपनी मर्जी से एक घड़ी नहीं बढ़ा सकते, तो आप अपनी मर्जी से अपने घर से एक कदम भी नहीं उठा सकते। कितनों को समझ आ रहा है? आपने बाहर जाना है तो उसकी मर्जी से जाओगे। उसने आपको जो दिया है उसकी मर्जी से मिला है। हालेलुया। कितनों का समझ आ रहा है? और वो जहां भेजता है वो अपनी मर्जी से ही आता है। सोचो, मैं 250 किलोमीटर दूर जहां आ गया 2010 में, तो ये प्रभु की मर्जी थी और वो मर्जी को आज हम देख रहे हैं। यदि मैं 2010 में फैसला ना लेता और मैं अपने जन्म स्थान पे ही रहता और इधर ना आता, तो क्या आज हम इतनी आशीषों को, बरकतों को, कलीसिया को, चर्च को देख पाते?
ना वो चर्च होता, ना आप होते, ना हम होते और ना जे। इसका मतलब खुदा ने टाइम और सीमा और जगह और देश, शहर, गली, मोहल्ला ठहरा रखा है। हालेलुया। उस आपने फैसला लिए, उसने फैसला लिया है। और जिसने आपके इस दर्द से जाने का फैसला ले रखा है, उसने आपके कामों का फैसला नहीं ले रखा। सोचो आपने किधर जाना, कहाँ रहना है, कहाँ आपका घर होगा, कहाँ आपने जॉब करनी है, कौन सी कलीसिया में रहना है, कौन से चर्च में रहना है, वो जानता है। जहाँ उसने लेके जाना है वो ले जाएगा। मूसा खुदा का बंदा, कितना बड़ा प्रभु का पसंद करने वाला, खुदा का प्रिय, लेकिन उसकी भी उसने समय ठहरा रखा। ये नहीं कहा कि तू मेरा प्रिय है, तू मेरा सबसे अच्छा दास है, मैं तुझे 200 साल दे देता हूँ, 300 साल दे देता हूँ, क्योंकि उसका फैसला जन्म के टाइम से ले रखा था। बोलो हालेलुया। बोलो इसको कोई कम ज्यादा नहीं कर सकता। बोलो मैं उसके फैसले को कबूल करूंगा। जहां भी वो रखे उसका फैसला मेरे लिए बेस्ट ही होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आगे बढ़ेंगे। रोमियो की किताब 5 अध्याय 16 वचन। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ। हालेलुया। एक की गलती का कारण सबको भुगतना पड़ा, और वो जो अपराध एक ने किया, लेकिन उसकी सजा सब मनुष्यों को दंड की आज्ञा सहनी पड़ी। क्या क्या दंड मिला? सबके ऊपर मौत आ गई। सिर्फ एक ने गलती किया, एक ने अंगीकार किया और प्रभु के फैसले के उलट चला, और जब प्रभु के फैसले से उल्ट जाने का दंड सबको सहना पड़ा, सब पर मौत आ गई। हालेलुया। ये फैसला खुदा करता है। वो हमारे जमीन पर रहने के दिन कितने हैं वो उसने पहले से ठहरा रखे हैं। इसलिए हम कभी किसी को ऊपर ये दावा ना ठोके, ये ना कहें कि तूने ये काम किया है, तूने बेईमानी की है, तूने दूसरों को लूटा है, तूने ये चोरी की है। हमें ये अधिकार नहीं है कि हम किसी के ऊपर उंगली उठा सकते। हो सकता है हम तो बहुत बार कह देते हैं इसके साथ इसलिए ये हो रहा है, इसने कोई गलत किया होगा, इसको इसी की सजा मिल रही है। बहुत बार हम अपने मुंह से जल्दी जल्दी जज बन जाते हैं, दूसरों के लिए जजमेंट अपनी देना स्टार्ट कर देते हैं। इसने ये किया होगा तो इसका ये इसको परिणाम मिल रहा है, तब भी इसको सजा मिल रही है। पर आप ये भी सोच सकते हो सकता है उसके परखे जाने का टाइम चल रहा हो, जैसे अजोब का चल रहा है। हालेलुया। तो इसलिए आप कभी ना किसी के बारे में जजमेंट करें, वो जल्दी से मुंह खोल देते हो, पर ये फैसला वो खुदा ने ले रखा है, क्योंकि वो जिसको देना चाहे उसको देता है, जिससे लेना चाहे उससे वो ले भी लेता है। हो सकता है उसकी प्रभु के साथ क्या योजना चल रही है, क्या उसने प्रभु के साथ प्लानिंग कर रखा है, आप नहीं जानते, लेकिन आप जल्दी से जल्दी आप ये कहना और मुंह खोलते हो इसने ये किया होगा। लेकिन हमें ये हक नहीं है कि हम किसी के दूसरों को अपने फैसले दूसरों पर थोप सके। हम जब भी कोई मुश्किल में देखते हो, जब भी कोई दुखों में देखते हो तो कह देते हैं इसने कुछ किया होगा, इसने गलत किया है, इसलिए इसको सजा मिल रही है, इसके हालात खराब है। हम जल्दी से जज बन जाते हैं, पर फैसला प्रभु करता है। हम कौन हैं कि उसके फैसले को चैलेंज कर सकते, क्योंकि वो आजमाया भी जा सकता है और जोब की तरह
पर हमें मालूम नहीं है, हम नहीं जानते कि उसके साथ क्या हुआ। हालेलुया। खुदा जानता है, हम नहीं जानते। हम तो अपने बारे में नहीं जानते कि हमारे गुनाह कितने, जहाँ मेरे आने वाला टाइम कैसा, आने वाला वक्त कैसा, कोई नहीं जानता। आपके आने वाला वक्त बुरा है, अच्छा है, चंगा है, क्या है, हमको आपको कोई मालूम नहीं है, जिससे हमें ताना माना मार सके। हो सकता है जिसको आप आज कमजोर देख रहे हो, आने वाले दिन में वो आपसे बेहतर हो जाए, उसके दिन आपसे भी अच्छे हो जाए। हालेलुया। क्योंकि ये टाइम और उसने ठहराया है, उसे मालूम है और उसने पहले से ही लिख रहा है। वो हालातों को जानता है और किसके हालात बेहतर करने हैं वो जानता है। हम किसी के हालात देख के फैसला ना लें कि खुदा इसे सजा दे रहा है, उसका फैसला है। खुदा सजा भी देता है और इनाम भी देता है। हालेलुया। वो इनाम भी देता है, सजा भी देता है, जिसको चाहे वो देता है, जिसको ना चाहे वो ना देता है। उसकी मर्जी। वो किसी को गिफ्ट दे, उसका फैसला। किसको जीवन देना है, उसका फैसला है। वो जिसको बढ़ाना चाहे उसको वो बढ़ाता है, जिसको घटाना चाहे उसको वो घटाता है। हालेलुया। प्रभु बात करता है। प्रभु जैसे कि वचनों में लिखा है, पहला शमूएल उसका 3 अध्याय। शमूएल छोटा लड़का ही था, छोटा ही था, लेकिन एली के घराने में उसको खुदा ने बता दिया कि मैंने फैसला ले लिया है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? वो खुदा फैसला आपके घर का, उसके घर का, और खुदा बताता है कि मैंने इस घर का फैसला लिया, उस घर का फैसला लिया। इसीलिए शमूएल छोटा ही था, लेकिन एली के बच्चे उसके आज्ञा में नहीं थे, तो खुदा ने शमूएल से बात किया कि मैंने फैसला ले लिया है। हालेलुया। कितनों को पता है? और वो जिसको देना चाहे उसको देता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। लिखा है आदम ने पाप किया और इस कारण सारे इंसानों के ऊपर मौत आई। हालेलुया। क्योंकि उसने फैसला लिया है। पर यीशु मसीह के आने से हमारे लिए जिंदगी आई। क्योंकि लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करे वो हमेशा की जिंदगी पाएगा, वो इनाम को पाएगा, वो गिफ्ट को पाएगा। प्रभु ने फैसला लिया है और प्रभु जो फैसला लेता है वो हमारी सक्सेस का, हमारी कामयाबी का वही फैसला करेगा। हमारी नाकामी का वही फैसला करेगा। इंसान कोशिश करता रहता है, बड़ी जान मारकर मेहनत करता रहता है, रात दिन लगा रहता है, पर अपनी अच्छी सोच से, अपने पूरे मन से, ताकत से मेहनत करता रहता है रात दिन, पर फल देना ना देना उसके हाल। वो आपकी बड़ी मेहनत को भी नाकाम कर देगा। वो चाहे तो आपकी छोटी सी मेहनत को भी इतना फल लगा देगा कि आप रातों रात सक्सेस हो जाओगे। बोलो हालेलुया। वो चाहता है तो आप कामयाब हो सकते हो, वो चाहे तो आपको रोजगार मिले, वो चाहे तो आपको जॉब, बिजनेस, सब कुछ। हम कोशिश करते रहते हैं, हम कमी अपनी मेहनत को कभी भी कम नहीं करते, रात दिन लगे रहते हैं हम कामयाब हो जाएं। हम इसी चक्कर में रात दिन मेहनत करते रहते हैं, पर वो चाहे तो हमें पल में कामयाब बना सकता है, पल में हमें अर्श से फर्श पर ले आ सकता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसीलिए हम पढ़ेंगे कि वो किसको देता है, क्यों देता है। वो इसको दे देता है, मुझे नहीं देता है। ऐसा खुदा ऐसे फैसले क्यों लेता है वो? हम वचन में जाएंगे। वो विस्तार की किताब 28 अध्याय।
यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं माने, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। वो चाहे तो जिसको दे ना दे, हम उससे सवाल जवाब नहीं कर सकते, उसको हम कह नहीं सकते। वो किसी को इनाम देगा, अगर ना भी दे तो उसकी मर्जी। लेकिन यदि हम कामयाब होना चाहते हैं, यदि हम उसके फैसले को समझना चाहते हैं, तो उसने पहले से फैसला ले रखा है। अब आपने क्या करना है? यदि आप उसकी सारी आज्ञा को मानते रहोगे, डरते और कामते रहोगे, तो वो आपको सक्सेस दे सकता है, वो आपको बेस्ट देगा, वो आपको कामयाब बना देगा। नहीं तो इंसान रात दिन मेहनत करता है तो कुछ हाथ में नहीं आता, एक वक्त की रोटी भी नहीं हाथ आती। इसका मतलब उसने ठहरा रखा है। अगर वो चाहे तो वो आपकी छोटी सी कोशिश की हुई को वो बेस्ट कर देता है। आप छोटी सी कदम उठाया और आप कामयाब हो गए। हालेलुया। कितने जानते हैं और कितने लोग रात दिन मेहनत करते रहते हैं, ओवर टाइम भी लेते रहते हैं, फिर भी कोई बरकत नहीं, कमाई में बरकत नहीं, इधर से आया इधर से गया, कोई समझ में नहीं आता, आया गया बनता ही रहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जिंदगी का कोई भी मैदान हो, कोई भी रास्ता हो, कोई भी काम हो, कोई भी कोशिश हो, उसमें कामयाबी या नाकामी वो उसने फैसला ले रखा है। हालेलुया। उसके हाथ में है, जिसको चाहे उसको वो देता है। वो फैसला प्रभु करता है। इंसान को खुशहाल करना है या बदहाल करना है, चाहे इसको दौलतमंद बनाना है, चाहे इसके हालात बुरे बनाने हैं, चाहे इसके अच्छे दिन लाने हैं, या फिर उन्हें बुरे हालात में रखना है, ये फैसला खुदा करता है। हालेलुया। और वो जो फैसला करता है, वो चाहे तो आपको खुशहाली दे दे, वो चाहे तो आपको दौलत दे दे, वो चाहे तो आपको इज्जत दे दे, ये खुदा की तरफ से है। खुदा प्रभु देता है। हालेलुया। इज्जत जमीन पर, घर आपका इस जमीन पर घर हो कि नहीं हो, वो फैसला लेगा। हालेलुया। क्योंकि आप तो मेहनत कर रहे हो घर बनाने के लिए, और मेहनत का फल नहीं आ रहा, वो इकट्ठा नहीं हो रहा, लेकिन जिस दिन उसने चाहा तो आपका घर इस जमीन पर जरूर बनेगा। बोलो हालेलुया। बोलो उसका फैसला मेरे लिए है, और वो फैसला लेगा मेरी खुशहाल जिंदगी का, वो मुझे अच्छी जिंदगी देगा। क्योंकि उसने कहा है, मैं तुझे मांगने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा, मैं तुझे सिर बनाऊंगा, मैं तुझे हेड बनाऊंगा। के सिर पैरों के नीचे। उसने कहा मैं तुझे सिर बनाऊंगा, पूछ नहीं, मैं तुझे हेड बनाऊंगा, मैं तुझे मांगने वाला नहीं, मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। वो सिर बनाना चाहता है, लेकिन हम उसकी आज्ञा मानते हैं नहीं मानते, उसके फैसलों को मानते हैं कि रद्द करते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसके वचनों को कैसे लेते हैं। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता में लिखा है 75 अध्याय 6 और 7, भजन संहिता 75 6 और 7। क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। हालेलुया। अब आप समझे, वो जिसको देना चाहे वो दे दे,
उसके हाथ में है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वही फैसला लेता है, वही न्याय करता है, वही जानता है, वही फैसला करता है कि आपको बढ़ाना है कि घटाना है। वो जिसको चाहे उसको वो देता है, वो हर एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। बोलो हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु ने फैसला ले लिया है, इसलिए वो किसी को इज्जत देता है तो किसी को बेइज्जती भी देता है। हालेलुया। अच्छा भला बंदा, वो रातों रात उसकी इज्जत खराब। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं ऐसा हो जाता है, लेकिन वो इज्जत दे तो आपकी इज्जत कोई घटा नहीं सकता। इसी से आगे वचन पढ़ेंगे, दानियल की किताब 2 अध्याय उसका 21 वचन। दानियल की किताब 2 अध्याय उसका 21 वचन। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। हालेलुया। अब वो रातों रात किसी को राजा बना दे और रातों रात वो भिखारी बना दे, उसके हाथ में है, उसके फैसले है। वो किसी को राजा बना दे, किसी को भिखारी बना दे और किसी को वो बुद्धिमान बना दे, किसी को वो बुद्धि खोले। कई लोग बहुत समझदार होते हैं, बोलते हैं मैं बहुत पढ़ा लिखा, मैं बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन उसके फैसले आप देखोगे तो वो ऐसे ऐसे फैसले लेगा जिसके पास कोई समझ नहीं। अनपढ़ भी वैसे फैसले नहीं ले सकता जैसा है अपने आप को बहुत समझने वाला, फाने खान समझने वाला, वो ऐसे ऐसे फैसले लेता है। इसका मतलब जिसको वो बुद्धि देता है उसको वो दे सकता है, और जिसको वो राजा बनाए और वो रातों रात भी राजा बना सकता है। बोलो हालेलुया। उसका फैसला है किसको राजा बनाना है, किसको नहीं बनाना, उसका फैसला है। और फैसला प्रभु करता है, किसी को गिराना है, किसी को उठाना है, उसके हाथ में है। प्रभु कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे बढ़ाऊं, मैं तुझे राजा बनाऊं। और क्या तेरे काम वो राजा वाले है कि नहीं है? तेरे फैसले वैसे है कि नहीं है? हालेलुया। वो तो चाहता है देना, वो तेरा दिन बदलना चाहता है, पर यदि तू राजा बनना चाहता है तो तुझे फैसले भी अपनी जिंदगी के वैसे लेने पड़ेंगे। बोलो हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कितनों को समझ आया कि वो राजा बनाना चाहे तो वो बना सकता है, वो आपको दौलतमंद बनाना चाहे तो वो बना सकता है, वो दे सकता है। वो चाहे तो आपके शरीर में एक भी बीमारी ना हो, वो चाहे तो आपको कभी शैतान तंगी ना करे, लेकिन आपका फैसला उसके फैसले के उल्ट है। आप वो काम कर रहे हो जो खुदा को पसंद ही नहीं है, वो फैसले ले रहे हो जो वो नहीं चाहता। यदि उसने फैसला आपके जन्म का लिया है, मरण का लिया है, और आपके जिंदगी का फैसला लेने का अधिकार भी उसी का है। बोलो हालेलुया। भजन संहिता 75 अध्याय उसका 7 वचन। वो बढ़ाता है, वो घटाता है। वो चाहे तो आपको बहुत दे दे, तो वो चाहे तो आपसे जो बहुत है उसको भी ले ले। वो उस पर डिपेंड कर रहा है, उसके फैसलों पे डिपेंड कर रहा है कि उसने आपके लिए कैसे फैसले लिए हैं। इसलिए हम दानियल 2 का 21 में देखा है, वो जिसको बादशाह बनाना चाहता है उसको वो बादशाह बना देता है, किसको वो घटाना चाहता है उसको वो घटा भी देता है, जिसे वो दे उसे वो बेस्ट देता है। कोशिश करो, मेहनत करो, पूरी जान लगा के, पूरी इज्जत, पूरी खुशहाली के साथ मेहनत करते रहो। वो फैसला करता है, वो किसी को इज्जत देनी चाहे, किसी को ऊंचा करना चाहे, किसी को ऊंचे पे बैठाना चाहे, वो जानता है। हालेलुया। वो फैसला लेता है। आज आपके डिसीजन आगे की जिंदगी को तय करते हैं। आज आपका डिसीजन कैसे है? यदि आज आपकी संगति कैसी है, जैसी आपकी संगति है वैसे ही आपके आने वाले दिन होंगे।
बहुत बार बोलते कि आप अपने बच्चे के, अपने लड़के के फ्रेंड देखो कि उसके फ्रेंड कैसे हैं। जैसे उसके फ्रेंड होंगे ना, वैसे उसका आने वाला जिंदगी होगा। हालेलुया। तो जैसा आपके आज डिसीजन है, आज डिसीजन आपको तंग कर रहे हैं, मुश्किल में लेने पड़ रहे हैं, लेकिन आज के फैसले आपको आने वाले दिन में खुशहाली लेकर आएंगे। वो आपको ऊंचा करेगा, तंगी में लेंगे फैसले आपको बढ़ाएंगे। बोलो हालेलुया। वो जिसको बादशाह बनाए, वो जिसको राजा बनाए, जिसको वो दे, जिसको वो देना चाहता है उसको वो देता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो आपको खुशहाल बनाना चाहता है, क्योंकि उसके हाथ में इख्तियार है। वो दिन लिखता है, वो उसने लिख रखा है। वो आपको खुशहाल बनाए, वो आपको अच्छे दिन दे, वो आपको बरकत दे, वो फैसला करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप आगे देखेंगे रोमियो 11 अध्याय उसका 33 वचन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना? हालेलुया। कौन उसे समझ सकता है? कौन उसके फैसले, उसकी बुद्धि को जान सकता है कि उसके फैसले है कैसे? वो कैसे ऐसे फैसले लेता है? एक को अमीर और एक को गरीब बना देता है। एक मेहनत करता है, उसे कुछ नहीं मिलता। एक जो थोड़ी सी कोशिश करे, थोड़ी सी मेहनत करे और वो बढ़ोतरी को पाता है, वो इज्जत को पाता है, वो उसकी मेहनत को फल लगता है। वो बोल रहा मैं कैसे समझूं कि हमारे खुदा ऐसे बड़े बड़े फैसले कैसे ले लेता है? किसी को देता, किसी से जो है वो भी ले लेता है, किसी को दुख देता, किसी को खुशी देता है, किसी को आनंद देता, किसी को बीमारी देता है। वो ऐसे फैसले कैसे ले सकता है? बोलता मेरी पहुंच और मेरी समझ से परे है, मैं उसको कैसे समझूं? मैं उसके पास कैसे जाऊं? वो इतनी ऊंचाइयों पर रहता है, मैं उससे कैसे बात करूं? चाहे मैं उसकी समझ को कैसे समझूं? मैं उस पार कैसे जाऊं? एक इंसान उसे अपनी अकल और बुद्धि से नहीं समझ सकता। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के समझदार बंदे, बुद्धिमान बंदे सब लगकर एक अकल हो जाए, एक मन हो जाए, फिर भी उसे नहीं समझ सकते। बोलो हालेलुया। उसके फैसले अलग है, वो हमारी समझ में नहीं आते। वो चाचा वो जहाँ चाहे वहाँ दे सकता है, वो जहाँ ना चाहे वहाँ ना। वो चाहे तो आपको अक्लमंद बना सकता है, वो चाहे तो आपको बेसुध भी बना सकता है, वो चाहे तो आपको बादशाह बना सकता है, वो चाहे तो आप कुल्ली में रह सकते हैं, वो चाहे तो आप एक अच्छे घर में रह सकते हैं, क्योंकि वो फैसले लेता है। हालेलुया। किसी को बहुत कुछ दे देता है तो किसी के पास जो है वो भी छीन लेता है। हालेलुया। जैसे कि बाइबल में लिखा है, वो जिसको चाहता है उसको देता है। हालेलुया। पढ़ेंगे रोमियो की किताब 9 अध्याय उसका 24 वचन। अर्थात हम पर जिन्हें उसने ना केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। 14 मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उस पर कृपा करूंगा। हालेलुया। अब किसको समझ आया है? उसके हाथ में है। वो जिसको राजा बनाए, जिसको बादशाह बनाए, जिसको वो अक्लमंद बनाए, जिस पर वो दया करना चाहे, ये उसका फैसला है। हालेलुया। आपने घर में इसको पढ़ना है 9 अध्याय को 14 से लेके 24 तक। आपको पूरा समझ आएगा कि वो कैसे कैसे फैसले लेता है। उसके इख्तियार है उसके पास, उसने सब कुछ पैदा किया।
इसलिए नहीं कि वो ऐसा कि उसने हमें बनाया है तो इसलिए वो ऐसे फैसले लेता है, इसलिए वो हमें चाहे तो हमें मार देता है, इसलिए वो चाहे तो हमें जीवन देता है, इसलिए नहीं, उसने अपने एक लोते बेटे को दिया है और उसके लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं, इसलिए भी वो फैसले लेता है। बोलो हालेलुया, बोलो उसने खरीद लिया है, उसको इख्तियार है, अब उसको इख्तियार है हमारे लिए, क्योंकि उसने अपने लहू के द्वारा भी हमें खरीदा है, इसलिए हम उसके बनाए हुए हैं और उसके खरीदे हुए भी हैं। हालेलुया। उसकी मर्जी हमारे लिए क्या है इसको कोई नहीं समझ सकता, हमारे लिए अलग है। हम उसको ऐसे कहें, उसको हमारा जिंदगी का फैसला लेने का इख्तियार है, वो ले सकता है क्योंकि वो हमारा मालिक है, वो फैसला ले सकता है क्योंकि हमारी समझ में तो आने वाला नहीं है। लेकिन हम कहें कि हमें मालूम नहीं प्रभु तेरी मर्जी मेरे लिए क्या है, मेरी समझ से बाहर है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तू मेरा बनाने वाला है, तू मेरा मालिक है, तू मेरा मास्टर है और तूने मुझे खरीद रखा है, इसलिए तू मेरे लिए फैसले ले सकता है, तुझे हक है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो चाहे तो आप रातों रात बादशाह, वो चाहे तो रातों रात आपके कर्जे खत्म, रातों रात आपकी दुर्बलतायां कमजोरियां खत्म, आपके पास एक नया जीवन होगा। लेकिन यदि वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। प्रभु कोई भी फैसला ले सकता है। हम किसी चीज को बनाते हैं तो चीज आपसे सवाल नहीं कर सकती कि तूने मुझे कैसा बनाया, ऐसा है। अब जिसको जैसा मर्जी बनाओ आपके हाथों में है, और वो जिसने हमें बनाया है वो फैसला ले सकता है क्योंकि वो हमारा मालिक है और वो चाहे तो हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, खुशहाल बना सकता है। वो हमें कुछ भी दे सकता है, हम उससे नाराज नहीं हो सकते, हम कोई उसको किंतु परंतु नहीं कर सकते। हालेलुया। हम एक मिसाल देखते हैं बाइबल में, प्रभु ने कहा एक पिता ने मजदूर को अपने घर पर बुलाया, एक को सुबह बुलाया और फिर उसने और मजदूर दोपहर को बुलाए और फिर उसने कुछ शाम को मजदूर मंगाए। लेकिन जब मजदूरी देने का टाइम आया तो सबको एक समान दे दी। हालेलुया। लेकिन दूसरों ने सवाल उठाया कि हम सुबह से लगे हुए हैं और ये बाद में आए और इनको तूने फिर भी मजदूरी पूरी दे दिया, ये कैसे? तेरा न्याय ठीक नहीं है, इनको कम दे, नहीं तो हमें ज्यादा दे, हमारे बराबर ना कर, क्योंकि ये तो बाद में आए हैं। इन्होंने तो 2 घंटे काम किया, 3 घंटे काम किया, हम तो 10 घंटे से लगे हुए हैं। लेकिन वो कहता तू कौन है भाई सवाल जवाब करने वाला? मैं मालिक हूँ इस घर का और मेरी मर्जी जिसको मैं देना चाहूँ मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं जिसको दूं उसको दे सकता हूँ। बोलो हालेलुया। बोलो वो मजदूर नहीं है, वो मालिक है, जिसको देना चाहे वो दे सकता है। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु थोड़ी सी कोशिश करने वालों को भी बहुत कुछ दे सकता है। अन्यथा यदि आप उसके फैसले के उलट चल रहे हो तो पूरा दिन भी मेहनत करते रहो, पूरा साल भी मेहनत करो, लेकिन आपके हाथ कुछ आने वाला नहीं है। हम ये नहीं कह सकते उसे दे दे, इसे दे दे, हम उससे सवाल नहीं कर सकते। उसकी मर्जी, वो जिसको देना चाहे वो दे सकता है। जैसे हमने वचन पढ़ा, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा। मेरी मर्जी मैं करनी है दया,
मेरे से कोई पूछ नहीं सकता कि मैं इनको चंगा करूं चाहे ना करूं, मैं दया करूं चाहे ना करूं, मेरी मर्जी है। और आगे बोल रहा है, और जिस किसी पर मैं कृपा करना चाहूं उस पर कृपा करूंगा, कोई मुझे रोक भी नहीं सकता। कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा, कोई बीमारी मुझे चंगा करने से फिर रोक नहीं सकती। बोलो हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु ने पतरस को बताया कि तेरी मौत ऐसी होगी। प्रभु ने मूसा को बताया कि चल तू उस पहाड़ी पर चल जा, मैं तुझे वहां से लेकर जाऊंगा। जिसको वो बुलाए उसको जाना पड़ेगा, जिसको वो जीवन दे उसका कोई जीवन ले नहीं सकता। कोई दुष्ट आत्मा, कोई जादू, कोई बीमारी, कोई आदमी आपको आपके टाइम से पहले मार नहीं सकता। हालेलुया, क्योंकि उसको पहले फिर इजाजत लेनी पड़ेगी। यदि टाइम से पहले लेना है तो प्रभु के पास जाएगा। हालेलुया। तो फिर यदि आप चाहते हो कि शैतान को इजाजत ना मिले तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की किताब 2 अध्याय उसका 8 वचन। क्योंकि इंसान कामयाब होना है या ना कामयाब होना है, ये हमारे खुदा के हाथ में है और हम उसको मना भी सकते हैं। पढ़ेंगे। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। और कुश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को। 2 अध्याय उसका 6 वचन। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। हालेलुया। वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। उसके पास गिफ्ट है आपके लिए, वो आपको गिफ्ट देना चाहता है, वो जीवन देना चाहता है, जिंदगी देना चाहता है, नवी जिंदगी देना चाहता है। वो फैसला ले सकता है आपके लिए, लेकिन आपको भी फैसले लेने पड़ेंगे कि आज आपके काम कैसे है। जैसे आपके काम है वैसा आपके लिए न्याय किया जाएगा, वैसा आपके लिए अदालत लगेगी और वो एक जज बैठेगा और वो आपके लिए फैसला लेगा कि आपको बरकत देनी है कि नहीं देनी है, आपको बादशाह बनाना है, राजा बनाना है कि नहीं बनाना। वो जानता है, वो कर सकता है। बोलो हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं हम सब कुछ कर रहे हैं, हम चर्च भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, टाइट भी देते हैं, लेकिन आपको एक जीवित चर्च में आना पड़ेगा। वो जीवित चर्च का मतलब पता क्या है? कि जहां वचन आपको समझ आने लगे, जहां वचन आपसे बात करे, जहां की प्रार्थना आपको लगने लगे, चाहे वो प्रार्थना आपको समझ आने लगे। और जब वचन दिया जाए और वचन लगे कि ये मेरे लिए है, ये वचन आपको समझ आ रहा है, और जहां आप टाइट दे रहे हो और आपके घर में बरकत आ रही है, वो आपके लिए चर्च है। हालेलुया। कितनों का समझ आ रहा है? आपको लाखों रुपया भी दे दो, लेकिन वो लाख रुपया भी आपके लिए कुछ काम नहीं करेंगे जब तक वो जीवित भवन में ना दिया जाएगा। आप ब्लेस्ड नहीं होंगे। आप बोलोगे मेरे कर्जे बढ़ रहे हैं, मेरी प्रॉब्लम बढ़ रही है, मेरा कुछ फिक्स नहीं हो रहा। आपको अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। टाइम आ गया है फैसला लेने का, और वो खुदा ने भी फैसला ले लिया है, और उसके फैसले पर आप भी चलना स्टार्ट कर दो और आप जरूर बरकत को पाएंगे। सब लोग खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आंखें बंद करें और बोलो, पिता मैं तेरे फैसले को कबूल करता हूँ। जहां तूने मुझे रखा है, और मुझे पता है
तू मुझे बेस्ट ही देना चाहता है। तेरे फैसले मेरे लिए अच्छे हैं, भले हैं। तू मेरे लिए कोई बुरा फैसला नहीं ले सकता। तू मेरे घराने को, मेरे बच्चों को बचाने का फैसला लिया है। मैं जानता हूँ तू भला परमेश्वर है और जिसको तू देना चाहे उसे दे देता है, क्योंकि ये तेरे हाथ में है। और खुदा को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बताओ मुझे, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से गए तो उन्होंने अपने चेलों को कहा कि मेरी गद्दी पर तुम लोग बैठ जाना। हालेलुया। कोई हमारा खुदा कोई सबका खुदा नहीं है। जब से अब मुख्यमंत्री चला जाएगा उसके बाद दूसरा मुख्यमंत्री आएगा, वो सबका मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन हमारा खुदा कोई सबका नहीं है। हालेलुया। वो सदा अल्फा और ओमेगा है, ना वो कोई नवा नहीं है। वो बहुत पुराना खुदा है। वो जानता है और उसने फैसले ले लिए हैं कि आपको दूं, और वो देना चाहता है। जोर से तालियां बजाओ इस खुदावन के लिए, भला परमेश्वर के लिए, उसके फैसलों के लिए। वो जिंदगी देने के लिए आ गया है। और वो बोलो, उसने मुझे खून से खरीदा है, अपना ब्लड देके, अपनी कुर्बानी देकर मुझे खरीद लिया है और मेरी कीमत अदा कर दी है। बोलो, मैं खरीदा हुआ हूँ और मेरे लिए वो बेस्ट फैसले लेकर, और वो जहां मुझे लेके जाने वाला है, बोलो मैं तैयार हूँ उसके साथ चलने के लिए। उनके साथ जिन रास्तों पे वो मुझे लेके जाना चाहता है, उन रास्तों पे मैं चलने के लिए जाना चाहता हूँ। बोलो, मैं तैयार हूँ प्रभु, तेरे फैसलों को कबूल करता हूँ, मानता हूँ। करो 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 प्रार्थना। कोई इधर उधर ना देखो। बोलो, प्रभु मैं तेरे फैसले को कबूल करता हूँ कि तूने मेरे लिए फैसला लिया है कि मेरी बेहतर खुशहाली वाली जिंदगी हो, जिसमें कोई दुख, बीमारी, कमजोरी, वीकनेस ना रहे, कोई दुष्ट आत्मा मुझे तंग ना करे। तूने फैसला लिया है और मुझे खुशहाल बनाएगा, मेरे घर को खुशहाल बनाएगा। मेरे घर में शांति, आनंद, खुशी आएगी। मेरे घर के कर्जे खत्म होंगे। बोलो, मेरे बीज एक पवित्र भवन में आएंगे और मैं ब्लेस्ड होऊंगा। मेरे घर में बरकतें खुलेंगी, ओवर रिलीज हो जाएंगी, क्योंकि प्रभु ने फैसला लिया है। आइए हम वर्शिप में जाएंगे और वर्शिप करो पूरे नाचते हुए, खुशी आनंद से। यदि आप चाहते हो कि आज खुदा अपने फैसले आपके लिए बदल दे और आपको खुशहाल करे और आपके घर के कर्जों, बीमारियों, दुखों को दूर करे, तो आपको वर्शिप करने पड़ेगी। आप चाहते हो आपके बंधन टूटे, तो आप वर्शिप में आ जाओ। 5 मिनट की वर्शिप के बाद हम जल्दी खत्म करेंगे और खुशी आनंद से भर जाए वर्शिप में। मेरे प्रभु जिहा कोई ना सहारा, मेरे प्रभु जिहा कोई ना सहारा। आवे जेड़ा दुखियो हो पावे छुटकारा, दास तेरा करदा दुआ, दास तेरा करदा दुआ, दास तेरा करदा दुआ। मी बरकतां दा पादे, 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 मी बरकतां दा पादे। मेरे चारे चुफेरे यीशु जी, मेरे चारे चुफेरे यीशु जी। मेरे दूतां दे लादे, 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 मेरे दूतां दे लादे। दे रूदा नजारा यीशु जी, रूदा नजारा यीशु जी। जंग लड़नी सिखा दे, जंग लड़ना 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 सिखा दे। हाँ, मेरे प्रभु जिहा कोई ना सहारा, मेरे प्रभु जिहा कोई ना सहारा, मेरे प्रभु जिहा कोई ना सहारा, मेरे प्रभु जिहा कोई ना सहारा। आवे जेड़ा दुखियो हो पावे छुटकारा, आवे जेड़ा दुखियो हो पावे
छुटकारा, आवे जेड़ा दुखी हो पावे छुटकारा, आवे जेड़ा दुखी हो पावे छुटकारा। दास तेरा करदा दुआ, दास तेरा करदा दुआ, दास तेरा करदा दुआ, दास तेरा करदा दुआ। नी बरकतां दा पा दे, नी बरकतां दा पा दे, बरकतां दा पा दे, नी बरकतां दा पा दे, नी बरकतां दा पा दे, नी बरकतां दा पा दे, बरकतां दा पा दे, नी बरकतां दा पा दे। तेरे रूह दा नजारा यीशु जी, तेरे रूह दा नजारा यीशु जी, तेरे रूह दा नजारा यीशु जी, तेरे रूह दा नजारा यीशु जी। हो जंग लड़ना सिखा दे, 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 जंग लड़ना सिखा दे। जिथे भी तू भेजे यीशु तेरे नाम ते जावां, जिथे भी तू भेजे यीशु तेरे नाम ते जावां, जिथे भी तू भेजे यीशु तेरे नाम ते जावां, जिथे भी तू भेजे यीशु तेरे नाम ते जावां। हार के ना आवां कदी जित के मैं आवां, हार के ना आवां कदी जित के मैं आवां, हार के ना आवां कदी जित के मैं आवां, हार के ना आवां कदी जित के मैं आवां। दाऊद वांगू यीशु जी मैनू, दाऊद वांगू यीशु जी मैनू, मेरा जोर बधा दे, 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 मेरा जोर बधा दे। तेरे रूह दा नजारा यीशु जी, खबे तेरे रूह दा नजारा यीशु जी, तेरे रूह दा नजारा यीशु जी, तेरे रूह दा नजारा यीशु जी। हो जंग लड़ना सिखा दे, 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 जंग लड़ना सिखा दे। हो जंग लड़ना सिखा दे, जंग लड़ना सिखा दे, लड़ना सिखा दे, जंग लड़ना सिखा दे। तेरे रूह दा नजारा यीशु जी, तेरे रूह दा नजारा यीशु जी, तेरे रूह दा नजारा यीशु जी, नजारा यीशु जी। जंग लड़ना सिखा दे, जंग लड़ना सिखा दे, लड़ना सिखा दे, जंग लड़ना सिखा हो दे, जंग लड़ना सिखा 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 दे, लड़ना सिखा दे, जंग लड़ना सिखा दे, जंग लड़ना सिखा दे, जंग लड़ना सिखा दे, लड़ना सिखा दे, जंग लड़ना सिखा दे। तेरे रूह दा नजारा यीशु जी, तेरे रूह दा नजारा यीशु जी, तेरे रूह दा नजारा यीशु जी, तेरे रूह दा नजारा यीशु जी। जंग लड़ना सिखा दे, जंग लड़ना सिखा दे, लड़ना सिखा दे, जंग 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 लड़ना सिखा दे। हाँ कृपा दा हथ यीशु मेरे ते वधाया, कृपा दा हथ यीशु मेरे ते वधाया, कृपा दा हथ यीशु मेरे ते वधाया, कृपा दा हथ यीशु मेरे ते वधाया। रख के उम्मीद तेरे दर ते मैं आया, रख के उम्मीद तेरे दर पे मैं आया, रख के उम्मीद यीशु दर ते मैं आया, रख के उम्मीद यीशु दर पे मैं आया। आत्मा दा मी यीशु जी, आत्मा दा मी यीशु जी, आत्मा दा मी यीशु जी, आत्मा दा मी यीशु जी। जोरो जोरी बरसा दे, जोरो जोरी बरसा दे, जोरो जोरे बरसा दे, जोरो जोरे बरसा दे, जोरो जोरी बरसा दे, जोरो जोरी बरसा दे, जोरो जोरे बरसा दे, जोरो जोरे बरसा ओ दे। मेरे चार च मेरे यीशु जी, बोले मेरे सारे जो मेरे यीशु जी, मेरे चार च मेरे यीशु जी, मेरे सारे जो मेरे यीशु जी। पैरे दूतां दे ला दे, 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 तेरे रूह दा नजारा यीशु जी, बोले तेरे रूह दा नजारा, तेरे रूह दा नजारा यीशु जी,
वेदरू दा नजारा यसु जी वेदरू दा नजारा यसु जी रूते 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 वेदरू दा नजारा यसु जी जंग लड़ना सिखा दे 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 हो जंग लड़ना सिखा दे जंग लड़ना सिखा दे हो जंग लड़ना सिखा दे 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 रूदा नजारा यसु जी दे दे रूदा नजारा यसु जी जंग लड़ना सिखा दे जंग लड़ना सिखा दे जंग लड़ना सिखा दे मेरे चार चुफेरे यसु जी मेरे चार चुफेरे यसु जी पैरे दूतां दे ला दे पैरे दूतां दे ला दे दूतां दे ला दे तेरे दूतां दे ला दे पैरे दूतां दे ला दे पैरे दूतां दे ला दे तेरे दूतां दे ला दे पैरे दूतां दे ला दे। सब लोग हाथों को हिलाएं, बोलो पिताजी आज मेरे हाथों को देख, इन हाथों में कोई आशीष नहीं है, कोई बरकत नहीं है, कोई जिंदगी नहीं है, तो प्रभु मेरे जीवन में नई जिंदगी आ जाए, नई आस आ जाए, नई उम्मीद आ जाए, नई आशा की किरण आ जाए, निराशाएं दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, कमजोरियां दूर हो जाए। बोलो मेरे लिए प्रभु फैसले ले, नया फैसला ले मेरे लिए और मुझे फिर से खड़ा कर। बोलो मैं बार बार गिर जाता हूँ, बार बार मैं दुखों में चला जाता हूँ, परेशानियों में चला जाता हूँ। आज मेरे लिए फैसला कर और मुझे मजबूत चट्टान पर खड़ा कर। आज के बाद मैं ना गिरूंगा ना कभी इधर उधर जाऊंगा, क्योंकि तूने फैसला लिया और इस फैसले का मैं आदर करता हूँ, मैं इज्जत करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बढ़ाने के लिए फैसले लिए हैं। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी प्रभु हुआ है, बोलो प्रभु तेरी मर्जी के अनुसार हुआ है। तूने जो प्लानिंग किया है वो मेरे लिए किया है और तेरी प्लानिंग बेस्ट है मेरे लिए, तेरी योजनाएं बेस्ट है मेरे लिए। बोलते जो करो करो प्रार्थना जोर से, तालियों के साथ प्रार्थना करें। बोलो प्रभु तेरे फैसले मेरे लिए महान है, तेरी योजनाएं महान है। ओह थैंक यू जीसस। बोलो इस जीवन के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ, इस जिंदगी के लिए धन्यवाद करता हूँ। ओह थैंक यू जीसस। तालियों के साथ बोलो प्रभु मुझे नई जिंदगी दे, ओ मुझे नई आस दे। पुरानी बातें बीत जाएं, जितना कुछ पुराना है सब कुछ बदल दे पिता, सब कुछ नया कर दे, मुझे नया बना, नया इंसान बना, मेरे घर को नया कर। पुरानी बातें जाती रहे। बोलो प्रभु मैं अपना दिल और मन तुझे देता हूँ, मेरे दिल में आ जाइए। बोलो मेरे घर में आ जाइए, सारे अंधकार को दूर कर दो पिता, और मैं भी एक फैसले लेने वाला बनूं। बोलो मैं डिसीजन मेकर बनूं, मैं डिसीजन लेने वाला बनूं, मैं कमजोर ना पड़ूं। बोलो मैं कमजोर ना पड़ूं, मैं फैसले लेने वाला बनूं और मैं अपनी जिंदगी के फैसले ले सकूं। प्रार्थना करो, जो आप फैसले नहीं ले पा रहे आप लेने पाओगे। आज के बाद आप बेस्ट फैसले
फैसले लोगे, आप फैसले लेके पछताओगे नहीं कभी। आप बेस्ट जिंदगी के फैसले लोगे और खुदा आपके फैसले के साथ होगा। आप कमजोर नहीं पड़ोगे। करो करो, मुंह खोलो, करो प्रार्थना। ओ लॉर्ड, बोलो मेरे जीवन में कोई बीमारी ना रहे, कोई कमजोरी ना रहे, कोई इन्फेक्शन ना रहे मेरे बॉडी में, कोई दुष्ट आत्मा ना रहे मेरी बॉडी में। बोलो मैं डिसीजन मेकर बनूं। बोलो प्रभु जी मेरे फैसले तुझे पसंद आए, मेरे फैसलों पे तेरी स्टैंप लग जाए, तेरी मोहर लग जाए। और तू बिना प्रूफ के काम नहीं करता, तो बोलो पिता प्रूफ के साथ मुझे खड़ा कर, दे मुझे प्रूफ और मेरे फैसले बेस्ट हो जाए। बोलो पिता तूने मुझे दिया है, आज तक तू मुझे जहाँ तक लेकर आया है और आगे भी लेकर जाएगा। बोलो मेरे आगे का फैसला प्रभु तेरे हाथों में। मैं नहीं जानता मुझे क्या करना है, किधर जाना है। बोलो प्रभु जी मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन आज मैं अपने समझ बुद्धि ज्ञान सब कुछ तेरे कदमों में। बोलो मैं अपने जितने भी सर्टिफिकेट है, जितनी भी डिग्रियां हैं, बोलो प्रभु तेरे कदमों में रखता हूँ और मैं हीरो नहीं मैं जीरो बन जाता हूँ और तू मुझे हीरो बनाएगा। तू मुझे डिवाइन हेल्पर देगा, तू मुझे मददगार देगा और तू मुझे ऊंचा करेगा। बोलो मुझे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा, मेरा नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा। मेरे रास्तों को बना, नए रास्तों को बना, जो बंद रास्ते हैं वो रास्ते खुल जाए और मैं फैसले ले सकूं पिता। बोलो मुझे खड़ा कर, मुझे अपना गवाह बना ले। बोलो मैं तेरा विटनेस बनना चाहता हूँ, मैं तेरा गवाह बनना चाहता हूँ और गवाह बनाकर मुझे इस्तेमाल कर प्रभु। बोलो दुनिया के कोने कोने में लेकर जा मुझे, मैं तेरे काम करने के लिए तैयार हूँ। बोलो प्रभु जी मुझ पर भरोसा कर और दे मुझे अपने दान का काम, फिर देख मैं कैसे काम करता हूँ। जैसा किसी ने काम नहीं किया मैं वैसे काम करूंगा। मैं आम नहीं मैं खास बनना चाहता हूँ। बोलो प्रभु जी मुझे इस्तेमाल कर, भर अपने दानों और दानों से मुझे कर, मुझे मसा दे, मुझे मसा दे, मुझे अनुग्रह दे, मुझे कृपा, ताकि मैं तेरे बड़े काम कर सकूं। अपना अनुग्रह कर और मुझे चुन ले, मुझे सिलेक्ट कर, इन दुनिया में से निकाल ले मुझे और मैं फैसले ले सकूं और मैं तेरे नक्शे कदमों पे चल सकूं और मैं तेरे दिखाए हुए रास्तों पर चल सकूं, मैं तेरे पीछे चल सकूं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जोर से तालियां बजाओ इस मसा के लिए, इस ग्रेस के लिए। हालेलुया। मैं सबको इनवाइट करता हूँ फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन जहाँ आओ और जहाँ रहकर और छुटकारे के साथ अपने घर में जाएं। हालेलुया। क्योंकि आपके लिए खास प्रबंध है, आपके लिए सारा सर्विस आपके लिए है। तो आप जो घरों में बैठे हैं वो भी प्रभु की हुजूरी में आ जाओ। हालेलुया। और जैसे गवाहियां आ रही है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप विश्वास के साथ आओगे और जो बीमार और परेशानी में आओगे आप गवाही के साथ घर में जाओगे, छुटकारे के साथ अपने घर में आओ। इसलिए अपने आसपास जितने भी बीमार हैं उनको लेकर आ जाएं। हालेलुया। और प्रभु गवाही के साथ खड़ा करेगा। थैंक यू जीसस। अब टाइम है ऑफरिंग का और उसके बाद अनाउंसमेंट होगी। इस 5 मिनट की वर्शिप के दौरान आप अपने हदिया, अपने ऑफरिंग, अपने दानों को प्रभु के घर में दे सकते हैं, ताकि प्रभु के काम सारे जितने रुके काम हैं वो पूरी कर सकें, टाइम टू टाइम पूरे हो सके। इस महीने चर्च का रेंट भी जाने वाला है और जितने लोग रेंट के लिए भी बोझ लेना चाहते हैं वो भी आगे आ सकते हैं। वर्शिप करें, उसके बाद अनाउंसमेंट। अपने रोग तो मैं चंगी हो गई, यसू जी तेरे कोल आके।
अपने रोग तो मैं चंगी हो गई यसू जी तेरे कोल आके। अपने रोग तो मैं चंगी हो गई यसू जी तेरे कोल आके। हाँ बड़े रोग तो मैं शिफा पा लई, बड़े रोग तो मैं शिफा पा लई, बड़े रोग तो मैं शिफा पा लई, बड़े रोग तो मैं शिफा पा लई यसू जी तेरे कोल आके। अपने रोग तो मैं चंगी हो गई यसू जी तेरे कोल आके। अपने रोग तो मैं चंगी हो गई यसू जी तेरे कोल आके। अपने रोग तो मैं चंगी हो गई यसू जी तेरे कोल आके। अपने रोग तो मैं चंगी हो गई यसू जी तेरे कोल आके। हो बड़े रोग तो मैं शिफा पा लई, बड़े रोग तो मैं शिफा पा लई, बड़े रोग तो मैं शिफा पा लई, बड़े रोग तो मैं शिफा पा लई यसू जी तेरे कोल आके। अपने रोग तो मैं चंगी हो गई यसू जी तेरे कोल आके। रोग तो मैं चंगी हो गई यसू जी तेरे कोल आके। अपने रोग तो मैं चंगी हो गई यसू जी तेरे कोल आके। अपने रोग तो मैं चंगी हो गई यसू जी तेरे कोल आके। अपने रोग तो मैं चंगी हो गई यसू जी तेरे कोल आके। यसू जी तेरे कोल आके, यसू जी तेरे कोल आके। हो बड़े रोग तो मैं शिफा पा लई, बड़े रोग तो मैं शिफा पा लई, बड़े रोग तो मैं शिफा पा लई, बड़े रोग तो मैं शिफा पा लई यसू जी तेरे कोल आके। अपने रोग तो मैं चंगी हो गई यसू जी तेरे कोल आके। अपने रोग तो मैं चंगी हो गई यसू जी तेरे कोल आके। अपने रोग तो मैं चंगी हो गई यसू जी तेरे कोल आके। अपने रोग तो मैं चंगी हो गई यसू जी तेरे कोल आके। हो अपने रोग तो मैं चंगी हो गई यसू जी तेरे कोल आके। अपने रोग तो मैं चंगी हो गई यसू जी तेरे कोल आके। हो अपने रोग तो मैं चंगी हो गई यसू जी तेरे कोल आके। अपने रोग तो मैं चंगी हो गई यसू जी तेरे कोल आके। यसू जी तेरे कोल आके, 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 यसू तेरे कोल आके। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी अपनी आंखों को बंद कर अपने सरों को परमेश्वर की हजूरी में झुकाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। दयालु परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, प्रेम से भरे हुए हमारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर पिता। आज की प्रार्थना सभा को शुरू से लेकर आखिर तक आपने केवल और केवल अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाया, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु। जिस सामर्थ्य वचन से परमेश्वर आज आपने अपनी कलीसिया से परमेश्वर बातचीत की, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु। सच में परमेश्वर पिता, हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते प्रभु, लाइफ के आखिरी मोमेंट तक परमेश्वर पिता आपके वचन की अगुवाई में चलने के लिए, एक एक जन की मदद और सहायता करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रतिदिन परमेश्वर आपका वचन एक एक के जीवन की ढाल बनता जाए, उसकी सुरक्षा बने, उसका कवच बने और संभाल के रखने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। जो दान जो भेंट आपकी हजूरी में बोए गए वो आपको ग्रहण योग्य ठहरे, इसके बदले परमेश्वर पूरा का पूरा परिवार बचाया जाने के लिए, घराने बचाए जाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु आपका पवित्र कलाम कहता है कि भेंट जो है वह मार्गों को खोल देती है। ऐसे परमेश्वर आज का बोया गया बीज वो मार्गों को खोले, वे रास्तों को खोले, हर एक देरी को दूर करे, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जब अपने घरों में जाते आपका मसाइन के साथ जाए और सर्वदा बना रहे, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। कल की प्रार्थना सभा का आपके हाथों में देते हैं, केवल और केवल आपका अभिषेक, आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे परमेश्वर पिता, संभाल के रखना,
हर एक जन की अगुवाई करना, रास्तों में निगाहबान होकर के रहने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। और एक एक जन को गवाही के साथ खड़ा किया, हम उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन नज़दीक है, हर एक एक जन को अपने जल्द होने वाले आगमन के लिए तैयार करें, उसके लिए निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र बनाए। और यदि आज भी आपका आगमन हो, सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी जन कहे आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, परमेश्वर का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता, परमेश्वर के सिद्ध संतों के साथ, सारी कलीसियाओं के साथ, सारे विश्वासियों के साथ, परमेश्वर के सच्चे दास उदासियों के साथ अब से लेके प्रभु यीशु मसीह के आखिरी आगमन तक होती रहे। सभी जन कहे आमीन। हालेलुया। 9711051481 ये प्रार्थना कराने का नंबर है। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं, स्पेशली वो लोग जो दूर से हैं, अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं। जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए, उस नंबर पर जो आपके स्क्रीन के ऊपर है 7087333103, ये व्हाट्सएप का नंबर है। इस नंबर पर अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग सेंड करें, एक बार खुद चेक करें, फिर सेंड करें सभी के साथ शेयर करने के लिए। लगातार अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों को बोए QR स्कैन के द्वारा, बैंक डिटेल के द्वारा, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी आवश्यकताओं के लिए, प्रिंटिंग के लिए, सुसमाचार के लिए, हर रविवार के प्रेम भोज की सेवा के लिए, राशन की सेवा के लिए आप अपने बीजों को बो सकते हैं। चर्च के रेंट की सेवा को भी आप उठा सकते हैं। हर रविवार की प्रार्थना सभा का हिस्सा बने, शुक्रवार शनिवार की प्रार्थना सभा जिसमें जूम मीटिंग कनेक्ट किया जाता है। और अब जैसे कि पास्टर जी ने आपको बताया है, हर बुधवार और बृहस्पतिवार यानी कि वेडनेसडे एंड थर्सडे रात 8 बजे जूम मीटिंग, स्पेशल जूम मीटिंग प्रार्थना होगी, इसलिए सभी ने उसका हिस्सा बनना है। इसलिए सभी ने मौजूद रहना है। जो लोग बीमार हैं, जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, आपने जूम मीटिंग का हिस्सा ज़रूर बनना है। जो लोग भी प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं अपने शहर, अपने नगर, अपनी सिटीज़ में, तो जो मीटिंग बुकिंग का नंबर है, आप उस नंबर पर कॉल करें 6239949191। ये मीटिंग बुकिंग का नंबर है। तो जहाँ भी आप प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं, उसके किसी तरह की डिटेल्स को आप सभी साझा कर सकते हैं। हर एक अपडेट्स को पाने के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, मसीह गीत HD चैनल और द गॉड ऑफ हेवन चैनल, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें, लगातार परमेश्वर की हजूरी का हिस्सा बने रहने के लिए। जिन्हें सब्सक्राइब नहीं करना आता, आप उन्हें करके दें। चर्च का एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप इसे नोट करें, अपने गूगल मैप पे सेट करें, इसे परमानेंट सेव करें ताकि आपको आने में कोई दिक्कत ना हो। और जो लोग पानी का बैप्टिज्म लेना चाहते हैं, आप अपने नाम को लिखा, अपनी डिटेल्स को लिखवा सकते हैं। सभी जन परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहें और अपनी प्रार्थनाओं में लगातार पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, चर्च भवन की ज़मीन के, चर्च की सारी आवश्यकताओं के लिए, पूरे परिवार के लिए, सारी टीम के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। सभी जन परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड टू ऑल।